भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें भिन्नों की तुलना की जाती है या कंपैरिजन किया जाता है भिन्नों का। और इस शीर्षक पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बैंकिंग की परीक्षा है या रेलवे की परीक्षा है या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है या इस तरह की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में और आगे की वीडियोस में हम भिन्नों की तुलना की 3 विधियों के बारे में सीखेंगे। लेकिन इन 3 विधियों के बारे में सीखने से पहले हम भिन्न के बेसिक्स को, जो शुरुआती चीज़ें होती हैं भिन्न की, फ्रैक्शन की, पहले उन चीज़ों को सीखेंगे। तो यह सेशन बड़ा ही उपयोगी सेशन होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की 3 विधियां हैं। पहली विधि है समान हर विधि या कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। दूसरी है अंतर विधि या डिफरेंस मेथड। और तीसरी है आर पार गुणा की विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो पहली विधि है वह पारंपरिक विधि है भिन्नों की तुलना की। इस विधि के बारे में हम सब ने शुरुआती कक्षा में ज़रूर पढ़ा होगा। 5वीं, 6ठी, 7वीं कक्षा में इस विधि से भिन्नों की तुलना करना हमने ज़रूर सीखा होगा। इस विधि का इस्तेमाल आप भिन्नों की तुलना के सभी प्रश्नों में कर सकते हैं। दूसरी विधि है अंतर विधि। यह विधि भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है भिन्नों की तुलना की, लेकिन इस विधि का इस्तेमाल, अंतर विधि का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड केसेस में किया जाता है। और तीसरी विधि है आर पार गुणा की विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह तीसरी विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि है क्योंकि यह टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और बहुत ही सटीक विधि है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस तीसरी विधि, जिसे हम आर पार गुणा की विधि कहते हैं, इस विधि का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, खूब अभ्यास करना चाहिए। अब भिन्नों की तुलना की इन 3 विधियों को सीखने से पहले हम भिन्न से जुड़े हुए बेसिक्स को सीखेंगे। जो भिन्न से जुड़ी हुई शुरुआती चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम वह सीखते हैं। भिन्न से जुड़ा हुआ बेसिक, जैसे भिन्न क्या होता है या फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन के जो भाग हैं अंश और हर, वह क्या होता है, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के बेसिक्स में हम सबसे पहले जानते हैं कि भिन्न क्या है या भिन्न किसे कहते हैं। कोई भी संख्या जिसे हम P बट्टा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक है या इंटीजर्स है और साथ ही Q बराबर नहीं है 0 के, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम भिन्न या फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/2, 5/3, 12/5 इत्यादि, ये सभी फ्रैक्शंस हैं। जैसे हम 5/3 को ही लें तो 5 और 3 यह दोनों ही पूर्णांक है और 3 शून्य के बराबर नहीं है, तो 5/3 एक फ्रैक्शन है या भिन्न है। उसी प्रकार से 1/2 भी एक फ्रैक्शन है, 12/5 भी एक फ्रैक्शन है या भिन्न है, और इस प्रकार से कई सारे उदाहरण भिन्न के दिए जा सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि भिन्न को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। इसमें P को अंश कहा जाता है और Q को हर कहा जाता है।
जैसे हम एक उदाहरण लें 5/3 का, तो इसमें 5 जो है वह कहलाएगा अंश और 3 को कहेंगे हर। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है न्यूमरेटर और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। इस प्रकार से भिन्न के दो पार्ट होते हैं, पहला अंश और दूसरा हर। अब हम भिन्न के अर्थ को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 1/2। इस 1/2 का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह होता है कि यदि हमारे पास 1 रुपये है तो इस 1 रुपये को हमें 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। उसी प्रकार से यदि हम एक और उदाहरण लें 5/3, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 5 रुपये हैं तो इस 5 रुपये को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है या विभाजित करना है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि भिन्न क्या है या भिन्न किसे कहते हैं, और जो भिन्न के दो भाग होते हैं अंश और हर, उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा। साथ ही हमने भिन्न का अर्थ भी जाना कि भिन्न का अर्थ क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं भिन्न के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। पहला जो प्रकार है वह है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा प्रकार होता है भिन्न का, वह होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दोनों ही प्रकारों के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि भिन्न को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां P को कहते हैं अंश और Q को कहा जाता है हर। अब यह P/Q में यदि P छोटा हो Q से, अर्थात अंश छोटा हो हर से, तो ऐसे भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/2 या 2/5 इत्यादि। इसमें 1/2 में अंश 1 हर 2 से छोटा है। उसी प्रकार 2/5 में अंश 2 हर 5 से छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी में यदि P/Q में P बड़ा हो Q से, अर्थात अंश बड़ा हो हर से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे उदाहरण के लिए 3/2 या 7/5 या 12/7। इन सभी फ्रैक्शंस में अंश जो है वह हर से बड़ा है। जैसे 3/2 में अंश 3 हर 2 से बड़ा है। उसी प्रकार 7/5 में अंश 7 हर 5 से बड़ा है। उसी प्रकार 12/7 में अंश 12 हर 7 से बड़ा है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शंस को, इस प्रकार के भिन्न को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से हमने भिन्न के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जाना, जिसमें हमने जाना प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब चूंकि हमारा आज का टॉपिक है भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसका अर्थ होता है कि दिए गए भिन्नों में से हमें यह ज्ञात करना होता है कि कौन छोटा भिन्न है और कौन बड़ा भिन्न है, या हमें ज्ञात करना होता है भिन्नों के ऑर्डर को, जिसे हम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब यह आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है? मान लेते हैं हमें 3 भिन्न दिए गए हैं, P/Q, A/B और M/N। ये 3 भिन्न हमें दिए गए हैं। इसमें P/Q सबसे छोटा भिन्न है, A/B P/Q से बड़ा भिन्न है और M/N A/B से भी बड़ा भिन्न है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, P/Q से बड़ा है, A/B से बड़ा है M/N।
और यह जो ऑर्डर है भिन्नों को लिखने का या भिन्नों को कंपेयर करने का, इसे कहते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं m/n बड़ा है a/b से और a/b बड़ा है p/q से। इस तरह से भिन्न के ऑर्डर्स को लिखने को हम कहते हैं अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि सबसे बड़े भिन्न को पहले लिखेंगे और इसी क्रम में भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो यह कहलाएगा अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। और यदि हम भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे सबसे छोटे से बड़े की ओर, तो इस ऑर्डर को, इस क्रम को कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। तो इस प्रकार से हमने भिन्नों की तुलना में आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जाना। तो आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो सेशन में हमने भिन्न या फ्रैक्शंस के बेसिक्स को समझा कि भिन्न किसे कहते हैं, अंश अथवा हर क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं और भिन्नों को जिस ऑर्डर में लिखा जाता है जिसे हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम कहते हैं वह क्या होता है। आगे के वीडियोज़ में हम भिन्नों की तुलना की इन 3 विधियों को सीखेंगे, जिसमें पहली विधि है समान हर विधि, दूसरी है अंतर विधि और तीसरी है आर पार गुणा की विधि।